हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग जो है बढ़िया होंगे। तो आज हम कक्षा 10 यानी बायोलॉजी चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। और ये टॉपिक यानी कि तंत्रिका तंत्र पढ़ा जाएगा, जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है। और ये जो है कक्षा 11 में भी पढ़ा जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेसिक नॉलेज के लिए। तो आज हम बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। ठीक, तो तंत्रिका तंत्र का मतलब यही होता है कि शरीर का वह अंग जो सोचने व समझने तथा तार्किक क्रियाओं को गणना करने में मदद करता है, या फिर जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, इसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरु रज्जु। तो अब हम बात करते हैं इसकी डिफिनेशन यानी परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले जो है यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक जो थे तंत्रिका तंत्र की खोज सेंटियागो रोनमेई वाई कॉजल नामक वैज्ञानिक ने 19वीं सदी में यह बताया था कि तंत्रिका तंत्र एक जालनुमा संरचना होती है जो कि हमारे शरीर में फैली होती हैं, और इन्हें जो है 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। तो यहाँ पर अब इस डिफिनेशन के बारे में समझते हैं कि इसके डिफिनेशन। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे कि तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र का वह भाग, तंत्रिका तंत्र का वह अंग जो सोचने समझने तथा तार्किक क्रियाओं का गणना करना या सूचनाओं का आदान व प्रदान करना तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग, तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु होते हैं। मेरु रज्जु होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम जो है तंत्रिका तंत्र की परिभाषा को समझते हैं कि तंत्रिका तंत्र का वह अंग जो सोचने
व समझने तथा तार्किक क्रियाओं का गणना करना या फिर जो है सूचनाओं का आदान व प्रदान करना तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु होते हैं। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु होते हैं। ठीक, तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होते हैं। अब हम बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। ठीक, तो तंत्रिका तंत्र के जो है 3 भाग होते हैं। बेसिकली तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अब हम जो है इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। और जो ये तंत्रिका तंत्र के वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनका नाम भी यहाँ नीचे ऐड कर दे रहे हैं। तो तंत्रिका तंत्र की खोज तंत्रिका तंत्र की खोज आधुनिक या तंत्रिका तंत्र की खोज आधुनिक वैज्ञानिक सेंटियागो रामोन वाई काजल ने 19वीं सदी में, ठीक है, यह बताया था कि तंत्रिका तंत्र जो है जालनुमा संरचना होती है, जो कि मनुष्यों में एक जाल के समान जो है फैला रहता है, और यह सूचनाओं का आदान एवं प्रदान करता रहता है। और यह इन्होंने जो है 19वीं सदी में बताया था। और इसके बाद इन्होंने ये भी बताया था कि यह जो है एक कोशिकाओं से नहीं बल्कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक, तो इसलिए इन्हें जो है 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, तो 1906 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक, इतना बात ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं। ठीक, तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के जो है 3 भाग होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा हेडिंग तंत्रिका तंत्र के भाग। तो बेसिकली तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। तो एक एक भाग को यहाँ पर जो है सबसे पहले होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसे इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, दूसरा होता है
परिधीय तंत्रिका तंत्र, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख दें। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। इंग्लिश में से ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो ये होते हैं तंत्रिका तंत्र के भाग। कितने होते हैं? 3। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे शॉर्ट में कह सकते हैं CNS। ठीक है, CNS, और इसे कह सकते हैं PNS। कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है कि PNS क्या होता है, CNS क्या होता है और ANS क्या होता है। ठीक, ऐसे पूछ भी लिया जाता है फुल फॉर्म। ठीक, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले क्या आता है? मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु। तो पहला पॉइंट इसमें है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और दूसरा जो है मेरु रज्जु आते हैं। ठीक, तो इसमें जो है मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु आते हैं। मस्तिष्क का काम क्या होता है? सोचना, समझना एवं तार्किक क्रियाओं का गणना करना। ठीक, और मेरु रज्जु का कार्य क्या होता है कि यह मस्तिष्क से सूचनाओं को ग्रहण करता है और शरीर के सारे कोशिकाओं में या सभी अंगों में जो है सूचनाओं को भेजने का कार्य करता है। ठीक, ये कौन? मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है कि मस्तिष्क से जो भी चीजें होती हैं उन्हें ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद शरीर के सारे अंगों में जो है यानी कि भेजता है और फिर उसे वापस भी लाता है। ठीक, तो इसे क्या कहा जाता है? मेरु रज्जु। फिर आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है कि यह हमारे बॉडी को जो है कंट्रोल करता है। यह हमारे शरीर को जो है, यहाँ लिख दें, यह हमारे शरीर को क्या करता है? बॉडी को जो है कंट्रोल करता है। ठीक, ये बात हो गई कि ये हमारे बॉडी को जो है कंट्रोल करता है। मस्तिष्क का काम सोचना समझना, और ये जो सोचता समझता है मेरु रज्जु ले जाकर सारी कोशिकाओं में जो है यानी कि क्या करता है, सबको जो है भेज देता है और वहां से जो है वापस लेकर आता है। तो ये हो गया मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु। और इसका कार्य है कि बॉडी कंट्रोल यानी कि शरीर की पूरी शरीर का जो भाग होता है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक, फिर आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो मस्तिष्क में कितने नस पाए जाते हैं? 12 जोड़ी। ठीक, 12 जोड़ी क्या होती हैं? नस होती हैं। मस्तिष्क में 12 जोड़ी नस पाई जाती हैं। और मेरु रज्जु में कितनी जोड़ी होती हैं? 31 जोड़ी जो है नस होती हैं। ठीक, तो 12 जोड़ी और 31 जोड़ी को जब मिला दिया जाता है तब वह बन जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, ये बाहर से कार्य करता है। ठीक, ये बाहर से जो है कार्य करता है। जैसे कि 12 जोड़ी यानी कि मस्तिष्क का ये नस हो गया
और 31 जोड़ी यानी कि ये नस हो गया, ठीक है, मेरुरज्जु का यानी स्पाइनल कॉर्ड का, दोनों को जो है आपस में मिला देते हैं, तब यह क्या बन जाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र बन जाता है। ठीक, जो कि यह कार्य क्या करता है, बाहर बाहर से कार्य करता है। जैसे कि अचानक से कोई चीज हो जाती है, जैसे कि अचानक सामने से कोई चीज आ जाता है, तो हमारा जो शरीर होता है यानी कि वह डिसेबल, यानी कि हम अपने आप को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यह अचानक से होने वाली क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अचानक होने वाली क्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अचानक होने वाली क्रिया को जो है कंट्रोल करता है। अब इन्हीं 12 जोड़ी नसों में से और 31 जोड़ी नसों में से कुछ, यानी कि जैसे कि 12 जोड़ी नस ये हैं और 31 जोड़ी नस ये हैं, ठीक है, इनमें से जो है कुछ मात्रा में, यानी कि 12 जोड़ी में से कुछ आ जाती हैं और 31 जोड़ी में से कुछ आ जाती हैं, जिससे यह बन जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 12 जोड़ी नसों में से 12 जोड़ी नस में से कुछ, ठीक है, कुछ, और 31 जोड़ी नस में से कुछ, ठीक है, कुछ, दोनों आपस में जब मिलते हैं तब क्या बनता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, जो कि यह कैसा होता है, ये यानी कि फ्री लिविंग होता है। ठीक, यानी कि यह स्वतंत्र होता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुकंपी और दूसरा होता है प्रानुकंपी। तो यहाँ पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है ये भी कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुकंपी और दूसरा होता है प्रानुकंपी। ठीक, अनुकंपी का मतलब कि जैसे कि अचानक से कोई चीजें आ जाती हैं तो हमारा जो हृदय होता है या दिल होता है बहुत तेजी से जो है धड़कने लगता है, जो ब्लड प्रेशर होता है यानी कि वो बढ़ जाता है, और जो मुख होता है वो यानी कि सूख जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है अनुकंपी में। ठीक है, कि यानी कि रोंगोट जो होते हैं यानी कि खड़े हो जाते हैं, या फिर जो है मुख जो होता है सूख जाता है, और जो धड़कनें होती हैं बहुत तेजी से चलने लगती हैं, तो ये होता है यानी कि अनुकंपी में। ठीक है, जैसे कि डर, जैसे कि अचानक से डर जाते हैं, ठीक है, जैसे कि रात में जाते हैं अचानक से कोई चीज सामने आ जाए, ठीक है, तो क्या होते हैं कि डर जाते हैं, जिससे यानी कि रोंगोट जो होते हैं, जैसे जो बाल होते हैं ये भी खड़े हो जाते हैं, और जो दिल की धड़कनें होती हैं ये भी क्या होती हैं कि बहुत तेजी से धड़कने लगती हैं, और फिर क्या होता है कि हम सांस जल्दी जल्दी यानी कि लेने लगते हैं, और जो मुख होता है यानी गला होता है वह सूख जाता है। ठीक, तो इसे अनुकंपी कहते हैं। जब डर धीरे धीरे यानी कि शरीर से खत्म होने लगता है तब उसे हम जो है प्रानुकंपी कहते हैं। जैसे कि अब यदि कोई बहुत तेजी से गुस्सा है, ठीक, और फिर वह जो है धीरे धीरे रिलैक्स हो गया कुछ समय बाद, तो वो क्या हो गया, प्रानुकंपी। तो प्रानुकंपी कैसे होते हैं, रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स का मतलब कि आराम। ठीक है, तो ये होता है डर और ये करता है रिलैक्स। एक का काम होता है कि डर जाते हैं और दूसरे का काम होता है कि उसको जो है रिलैक्स करते हैं। तो अब इसको जो है एक बार और फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, उसके बाद में हम जो है तंत्रिका तंत्र के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो सोचने समझने तथा तार्किक क्रियाओं का गणना करना या सूचनाओं का आदान व प्रदान करना तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक, ये बात है। अब तंत्रिका तंत्र मुख्य भाग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होते हैं। तंत्रिका तंत्र की खोज आधुनिक वैज्ञानिक सेंटियागो रामोन वाई काजल ने 19वीं सदी में ये खोजा था कि एक तंत्रिका तंत्र जो है, ठीक है, वह कई कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है और वह एक जालनुमा संरचना है।
तो इन्हें जो है 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? 3। तंत्रिका तंत्र के बेसिकली कितने? 3। तो 3 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, जिसमें मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आते हैं। मस्तिष्क क्या होता है कि इसमें ये हमें सोचने समझने का कार्य करता है और इसमें 12 जोड़ी नस पाई जाती हैं। मेरुरज्जु जो मस्तिष्क सोचता है, ये मेरुरज्जु सूचनाओं को ग्रहण करके और सारी कोशिकाओं में जो है भेज देता है। ठीक, इसमें जो है 31 जोड़ी नस पाई जाती हैं। ठीक, अब इन्हीं में से कुछ नस और इनमें से जो है 12 जोड़ी नस और 31 जोड़ी नस जब आपस में मिल जाती हैं तब इन्हें जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। 12 जोड़ी और 31 जोड़ी जब आपस में मिल गए तो क्या बन गया? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, अब यह हमारे शरीर को क्या करते हैं कि अचानक यानी कि होने वाले क्रियाओं को जो है कंट्रोल करते हैं। जैसे अचानक से कोई चीज होती है, ठीक है, तो हमारा जो शरीर होता है उसको जो है ये कंट्रोल करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि इनमें से 12 जोड़ी नस में से और 31 जोड़ी नस में से, जैसे 12 जोड़ी नस में से कुछ और 31 जोड़ी नस में से कुछ जब मिलते हैं तब बनता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, जिन्हें ANS कहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ये क्या होते हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुकंपी होता है, जैसे कि हम डर जाते हैं। ठीक, और दूसरा जो है प्रानुकंपी होता है, जिससे क्या करता है? रिलैक्स करता है। तो ये आपके हो गए जो है यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब इसके बारे में हम जो है संरचना के माध्यम से पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जो है संरचना के माध्यम से समझते हैं। तो आइए अब हम जो है तंत्रिका तंत्र की संरचना कुछ चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है तंत्रिका तंत्र की संरचना को बनाएंगे। इसको जो है मिटा दें और बीच में बनाएं। तंत्रिका तंत्र की संरचना। तंत्रिका तंत्र की संरचना में सबसे पहले हम जानेंगे कि तंत्रिका तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो पहला भाग ये हो जाएगा, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और ये 5वां भाग। ठीक, तंत्रिका तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2। अभी इस चित्र को कंप्लीट कर दें, उसके बाद आगे जो है इसके बारे में। तो तंत्रिका तंत्र जो है 2 भागों से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र दो भाग से मिलकर बना होता है, 2 भागों से ठीक मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है? तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है कोशिकाकाय, और दूसरा होता है डेंड्रॉन। ठीक, तो बीच में यहाँ पर अब ये है पूरा तंत्रिका तंत्र की जो है संरचना यानी स्ट्रक्चर। ये स्टारनुमा यानी कि तारे के जैसा इसकी संरचना होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको थोड़ा इधर कर दें, इस तरीके से। ठीक, तो तंत्रिका तंत्र यानी कि 2 भाग होते हैं। पहला होता है कोशिकाकाय और दूसरा होता है डेंड्रॉन। तो ये जो ये भाग जो दिख रहा है इसे क्या कहा जाता है? कोशिकाकाय।
इंग्लिश में इसे जो है साइटॉन भी कहते हैं, कोशिका काय, या फिर इसे जो है साइटॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और बीच में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, और इसमें जो है कुछ कण पाए जाते हैं इस तरीके से, इसमें जो है कण पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, इस कण को क्या कहते हैं, न्यूसेल्स कहते हैं, नी सेल्स कहते हैं, नी सेल्स कहते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचना हो जो पतली निकली होती हैं इस तरीके की, ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जो है डेंड्रॉन कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है तंत्रिका तंत्र का, इसे क्या कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक, ये भाग हो गया यहाँ पर ऐसे ऐड कर सकते हैं कि इसे जो है डेंड्रॉन कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। अब हम समझते हैं कि कोशिका काय होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम कोशिका काय के बारे में समझेंगे कि कोशिका काय में जो है जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी, अंतःपरद बीजालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि, ये सब क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये सब जो है कोशिका काय में पाए जाते हैं। ठीक, तो कोशिका काय में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक है, आदि उपस्थित होते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है कुछ कण पाए जाते हैं जिन्हें निसल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक कोशिका काय में, ठीक है, प्रत्येक कोशिका काय में दो प्रावर्ध निकले होते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोशिका काय में दो प्रावर्ध होते हैं, दो प्रावर्ध निकले होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, डेंड्रॉन, और दूसरे को क्या कहा जाता है, पहला ये हो गया, दूसरा एक्सॉन। ठीक, तो कोशिका काय में दो प्रावर्ध निकले होते हैं, एक डेंड्रॉन होता है यानी ये वाला भाग, ठीक है, ये जो दिख रहा है, और दूसरा है एक्सॉन यानी कि ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये लंबे सी भाग, इसे क्या कहते हैं, एक्सॉन। तो यहाँ से जो है इसे ऐड कर सकते हैं कि इसे जो है एक्सॉन कहा जाता है, एक्सॉन। ठीक, एक्सॉन। अब डेंड्रॉन क्या होते हैं, इसमें से दो प्रावर्ध निकले होते हैं। डेंड्रॉन जो होता है छोटा होता है। ठीक, डेंड्रॉन क्या होता है, छोटा होता है, और एक्सॉन जो होता है ये बड़ा होता है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर जो डेंड्रॉन है यानी कि छोटे छोटे, यानी कि एक से अधिक जो है प्रावर्ध निकले होते हैं। तो डेंड्रॉन में क्या होता है कि एक से अधिक जो है, एक से अधिक क्या निकले होते हैं, प्रावर्ध निकले होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें जो है डेंड्राइट्स भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं डेंड्राइट्स, इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक, और ये जो एक्सॉन का बड़ा वाला प्रावर्ध भाग होता है इसे क्या कहते हैं, ये एक्सॉन से जो निकला हुआ भाग है इसे यानी कि एक्सॉन कहते हैं। सॉरी, जो कोशिका काय के एक हो गया डेंड्रॉन, दूसरा हो गया एक्सॉन, तो जो बड़ा वाला भाग है इसे जो है एक्सॉन कहा जाता है। ठीक, एक्सॉन में क्या होता है कि एक्सॉन में जो है यानी कि कण, यानी कि न्यूसेल्स के कण जो है नहीं पाए जाते हैं।
एक्सॉन में जो है, जैसे इसमें ये सब कण पाए जा रहे हैं, तो इसमें जो है यानी कि निसल्स के कण नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, इसके साइटोप्लाज्म में जो है न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक, इसके साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, न्यूरोफाइब्रिल्स पाया जाता है। तो यहां पर ऐसे हम लिख सकते हैं कि एक्सॉन में नी सेल्स कण अनुपस्थित होता है इसके साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, ऐसे यहां से रेड कलर से हम दिखा दे रहे हैं कि इसके एक्सॉन में जो है न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक, इस तरीके से ये वाला जो भाग है इसे क्या कहते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक, तो एक्सॉन में जो है निसल्स कण अनुपस्थित होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म में जो है न्यूरोफाइब्रिल होते हैं। ठीक, अब एक्सॉन का ये अंतिम वाला भाग होता है, ये एक्सॉन का जो है अंतिम वाला भाग होता है। इसमें छोटी छोटी शाखाएं होती हैं जिन्हें टीलोडेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये भी हम बात कर सकते हैं कि यह एक्सॉन का अंतिम सिरा होता है, जिसमें छोटे छोटे शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, शाखाएं निकलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जो है टीलोडेंड्रॉन कहते हैं। ठीक, ये निचला भाग होता है एक्सॉन का, जिसमें जो है छोटे छोटे शाखाएं निकली होती हैं, शाखाएं होती हैं, जिन्हें जो है टीलोडेंड्रॉन कहते हैं। अब इसके नीचे जो है ये बटन के समान जो संरचना दिखता है, इसे क्या कहते हैं, ये बटन के समान संरचनी होती है, बटन के समान जो है यहाँ पर ऐसे इस तरीके से जो है संरचना होता है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें जो है, ये तो आपका टीलोडेंड्रॉन हो गया, और ये वाला भाग जो है, एक मिनट, निचले वाले भाग को क्या कहते हैं, बटन कहा जाता है। ठीक है, निचले वाले भाग को जो है बटन कहते हैं, बटन लाइक जो है संरचना होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो श्वान कोशिका को, जो एक्सॉन कोशिका को चारों तरफ से ढके होते हैं। ठीक, जैसे कि ये वाला एक्सॉन है, अब इसके चारों तरफ एक कोशिका होती हैं, एक प्रकार से जो है, जैसे यहाँ पर इसके चारों तरफ जो है इस तरीके से एक संरचना यानी एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे श्वान कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वान कोशिका कहा जाता है। ठीक, ये वाला भाग। तो एक्सॉन में जो है कुछ विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, जिन्हें श्वान कोशिका कहते हैं। श्वान कोशिका कहा जाता है। और
जब यह एक्सॉन को चारों तरफ से घेर लेता है तब इसे जो है न्यूरोलेमा कहते हैं, न्यूरोलेमा कहा जाता है। जब एक्सॉन को, जैसे कि ये वाला ऑर्डर है जो चारों तरफ से इसको जो है घेर लिया है, तब इसे जो है क्या कहा जाता है, न्यूरोलेमा कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो एक्सॉन को आपस में, यानी कि यहाँ से जो है एक्सॉन आपस से जुड़ा होता है यानी कनेक्ट होता है, ठीक है, उसे रेनबियर नोड कहते हैं। ठीक, तो ये वाला भाग जहाँ से एक्सॉन जो है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ऐसे, यहाँ से जो है जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहा जाता है, रेनबियर नोड कहते हैं, रेनबियर नोड कहते हैं। ठीक, और इसमें भी केंद्रक होता है, कुछ इस तरीके से जो है केंद्रक इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक, इस तरीके से, और इसमें जो है ऐसे कुछ चमकीली पट्टी के समान जो है संरचना होती है, ऐसे पतली समान पट्टी के जो है संरचना होती है, इन्हें क्या कहा जाता है, माइलिन शीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइलिन शीथ कहा जाता है। जो पतली संरचना दिख रही है इन्हें जो है माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है यानी कि तंत्रिका तंत्र की संरचना होते हैं। अब एक तंत्रिका जो है दूसरे तंत्रिका में कैसे कन्वर्ट होता है, तो उसके बारे में भी जो है यहाँ ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, कि एक तंत्रिका जो है दूसरे तंत्रिका में कैसे ऐड होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, उसके बाद में फिर आगे देखते हैं। तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, पहला कोशिकाकाय और दूसरा डेंड्रॉन। तो कोशिकाकाय यानी कि जो बाहर वाला भाग ये पूरा दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, कोशिकाकाय, जिसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, अंतःपरदब्बी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम आदि उपस्थित होते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है कुछ कण भी पाए जाते हैं जिसे निसल्स कहते हैं। ये वाले जो ऐसे संरचना दिख रहा है कण, इन्हें निसल्स कहते हैं। अब कोशिकाकाय दो प्रवर्धों में जो है, यानी कि कोशिकाकाय के कितने प्रवर्ध होते हैं, दो। तो एक होता है डेंड्रॉन जो कि छोटा होता है, और दूसरा होता है एक्सॉन जो कि क्या होता है, बड़ा होता है। तो डेंड्रॉन यानी कि छोटा है। ठीक, तो ये जो छोटे छोटे प्रवर्ध निकले हैं, ठीक है, एक से अधिक जो प्रवर्ध निकले हैं ये क्या है, डेंड्रॉन है। और ये बड़ा जो यानी कि जो एक्सॉन है, ये पूरे विभाग को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ठीक, ये बात हो गई। और इन्हीं में से कुछ यहाँ से निकलते हैं, इन्हें जो है डेंड्राइट्स कहा जाता है। फिर आता है कि ये वाला जो एक्सॉन वाला भाग होता है, इसमें निसल्स के कण अनुपस्थित होते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में जो है न्यूरोफाइब्रिल होते हैं, जो ये बीच बीच में रेड कलर का जो है आपको दिखाया गया है। ठीक है, जो इसके बीच में जो है इसे रेड कलर का दिखाया गया है, ये क्या होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि एक्सॉन का जो है निचला सिरा, अंतिम सिरा, ठीक है, ये क्या होता है कि यह जो है छोटे छोटे शाखाओं में बटा होता है, जिन्हें टीलोडेंड्रॉन कहते हैं। ठीक, और ये नीचे जो है बटन लाइक संरचना होती है, जो जिन्हें साइनेप्टिक दरार भी कहते हैं, इंग्लिश में जो है साइनेप्टिक दरार भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ साइनेप्टिक दरार भी लिखते हैं, साइनेप्टिक। ठीक, इन्हें जो है साइनेप्टिक बटन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्सॉन का जो ये भाग होता है, ठीक, एक्सॉन का ये जो भाग होता है, इसमें एक विशेष प्रकार का कोशिका होता है जो इनको चारों तरफ से क्या करता है, घेर के रखता है। ठीक, इनको जो है चारों तरफ से घेर के रखता है, इन्हें श्वान कोशिका कहा जाता है। और जब यह चारों तरफ से घेर लेता है तब इसे जो है न्यूरोलेमा के नाम से जाना जाता है। ठीक, श्वान कोशिका हो गया, और ये आपका जो है न्यूरोलेमा। और जब ये श्वान कोशिका एक दूसरे से जुड़ती हैं, जैसे एक श्वान कोशिका दूसरे श्वान कोशिका से जुड़ती है, तब इन्हें जो है रेनबियर नोड के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक, और
इसी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बीच में जो है कुछ ऐसे पट्टीदार संरचना होती हैं जो कि चमकीली पट्टीदार संरचना होती हैं जिन्हें माइलिन शीथ के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र में कैसे परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो एक तंत्रिका तंत्र का डेंड्रॉन, यहाँ पर ऐसे थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं, एक तंत्रिका तंत्र का डेंड्रॉन और दूसरे तंत्रिका तंत्र का टीलोडेंड्रॉन आपस में जुड़ता है, तब क्या होता है, तब जो है यानी कि एक तंत्रिका तंत्र का डेंड्रॉन, ठीक, और दूसरे तंत्रिका तंत्र का टीलोडेंड्रॉन, ये आपस में दोनों जुड़ते हैं यानी जुड़ता है। ठीक है, तब क्या बनता है, स्नायु बंधन जुड़ता है। तब यह एक आवेग को दूसरे आवेगों में भेजने का कार्य करता है। ठीक, और इसमें एक एंजाइम होता है जिसे एसिटिल कोलाइन के नाम से जानते हैं, जो कि यह एंजाइम मोचन करवाता है, जो कि एक तंत्रिका से यानी एक तंत्रिका का आवेग दूसरे तंत्रिका के आवेग में पहुंच जाता है। तो इस प्रक्रिया को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ठीक, इसको एक बार और बता रहे हैं कि एक तंत्रिका तंत्र का डेंड्रॉन और दूसरे तंत्रिका तंत्र का टीलोडेंड्रॉन जब आपस में जुड़ता है, ठीक है, तो एक आवेग का और दूसरे आवेगों का, ठीक है, यानी कि क्या करता है, एसिटिल कोएंजाइम जो है मोचन करता है, जिससे एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आई होप कि इतनी जो है बात आपको जो है बढ़िया से इस वीडियो में जो है आसान शब्दों में आसान भाषा में क्लियर समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, यानी कि थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि इससे रिलेटेड और भी, जैसे कि मस्तिष्क के बारे में है तो उसके बारे में पढ़ा जाएगा, और भी चीज़ें हैं जैसे स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। और इस प्रकार से जो है यानी कि हम पढ़ते एक एक करके जाएंगे, जो कि आपको ये आपके पेपर में अच्छे से आता भी है और ये आपके नॉलेज को भी अच्छे से प्रोवाइड भी करता है। तो इतनी बातें थी और इतना समय देने के लिए थैंक यू।